की बहाली हुई थी। जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए तो वो सारे क्वालिफिकेशन हम लोग परिपूर्ण है। मतलब अगर कमी है तो फिर हमें निकालो ना, लेकिन जब क्वालिफिकेशन में एक ये कंडीशन लगा हुआ है कि जैसे ही परमानेंट टीचर आएंगे तो हम स्वाभाविक रूप से टर्मिनेट हो जाएंगे। इतने वर्ष तक अपना टाइम ड्यूरेशन, इवन अपना एफर्ट, अपना डेडिकेशन हमारी पूरी है। आपको जरूरत है शिक्षकों की विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, तब भी आप हमको निकालना चाह रहे हो तो किस बेसिस पे आप निकालना चाह रहे हो? रखा क्यों था हमें उस समय? ओवरऑल है ना, देने के बाद हम इस स्टेज में नहीं, हम इस एज में नहीं हैं, इवन हम टीनेज नहीं हैं कि इसके बाद हम बैक हो जाएं, नहीं सकते। इवन हमारे साथ है ना एफिडेविट करवा कर है ना, यह भी एक सर्कमस्टांसेस में हमें बांध दिया गया था कि हम इस कार्य को करते हुए अन्यथा कहीं भी दूसरी जगह हम किसी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। तो हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं इसी देखिए मौजूद राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर देख सकते हैं 5 दिवसीय धरना है। धरने पे आके बैठे हुए हैं शिक्षक लोग हैं। आइए इनसे हम जानते हैं, यहाँ पे महिला भी लोग भी बैठी हैं, उनसे हम जानते हैं 100% खड़े हैं। क्या कुछ मांग के लेके मैडम गर्दनीबाग धरना स्थल पे आप आई हुई हैं? नमस्कार, मैं स्वीटी सिन्हा, रमेशा महिला कॉलेज सहरसा से। हम लोग की मांग है कि हमें नियमितीकरण किया जाए 65 वर्ष तक। जैसा परमानेंट के साथ बिहेव होता है, सैलरी टाइम पे आती है, वैसे ही हम गेस्ट फैकल्टीज है कॉलेज में, उनके साथ भी सेम बिहेव किया जाए। और क्योंकि जो गेस्ट फैकल्टी से काम तो उतना ही करवाते आप उनसे हो, तो फिर सैलरी में कम या फिर उनके मानदेय उनके लिए नियुक्त किया गया है। तो इस वजह से मैं कहना चाहूँगी कि हमारा 65 वर्ष किया जाए, क्योंकि हमारी जो नियुक्ति हुई है वो भी सेम तरीक़ों से हुई है जैसे परमानेंट की बहाली हुई थी। जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए तो वो सारे क्वालिफिकेशन हम लोग परिपूर्ण है। मतलब अगर कमी है तो फिर हमें निकालो ना, लेकिन जब क्वालिफिकेशन हमारी पूरी है, आपको ज़रूरत है शिक्षकों की विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, तब भी आप हमको निकालना चाह रहे हो तो किस बेसिस पे आप निकालना चाह रहे हो? रखा क्यों था हमें उस समय? इन्हीं सब मांगों को लेकर हम यहाँ धरना बैठे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्वीटी सिन्हा। आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ की शैक्षणिक योग्यता के अलावा मैम आप लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पे आए हुए हैं, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? हमारी जो मांगे हैं वर्तमान सरकार से, वह मांगे हमारा सेवा नियमितीकरण किया जाए। एक्चुअली ऐसा है कि हम 5 वर्षों से बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एज ए गेस्ट फैकल्टी काम कर रहे हैं, जबकि हम उन्हीं योग्यताओं को फुलफिल करते हैं जिन योग्यताओं के आधार पर बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से और 2014 में बीपीएससी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहाली हुई थी। उन्हीं सारे सर्कमस्टांसेस और क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए उन्हीं सभी योग्यताओं के माध्यम से हम गेस्ट फैकल्टी की भी नियुक्ति विभिन्न विश्वविद्यालयों में कर दी गई। उसके बाद अब हमारे है ना जो सर्विस कंडीशन में एक ये कंडीशन लगा हुआ है कि जैसे ही परमानेंट टीचर आएंगे तो हम स्वाभाविक रूप से टर्मिनेट हो जाएंगे। इतने वर्ष तक अपना टाइम ड्यूरेशन, इवन अपना एफर्ट, अपना डेडिकेशन ओवरऑल है ना, देने के बाद हम इस स्टेज में नहीं, हम इस एज में नहीं हैं, इवन हम टीनेज नहीं हैं कि इसके बाद हम बैक हो जाएं। और नियमितीकरण की मांग पर बैठे हुए लगभग ऑलमोस्ट ऐसे गेस्ट फैकल्टीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, फैमिली मैन हैं और समाज के एक अच्छे तबके से आते हैं। ऐसी स्थिति में अगर अभी हमें टर्मिनेट कर दिया जाता है, इस अस्थाई का जो है ना एक क्राइटेरिया हमारे जॉब कंडीशन में लगा है, इसके बाद बहुत सारे ऐसे गेस्ट फैकल्टी हैं कि जो वापस से है ना किसी अन्य जॉब में या फिर किसी अन्य रोजगार में जा नहीं सकते। इवन हमारे साथ है ना एफिडेविट करवा कर है ना, यह भी एक सर्कमस्टांसेस में हमें बांध दिया गया था कि हम इस कार्य को करते हुए अन्यथा कहीं भी दूसरी जगह हम किसी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। तो हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं इसी जॉब के ऊपर। हमारा परिवार, हमारे बच्चों की परवरिश, इवन सब कुछ हमारा इसी जॉब के ऊपर है ना डिपेंड करता है। और अब ऐसे कंडीशन में इस अस्थाई जो जॉब कंडीशन में अगर हमारा सर्विस चला जाता है तो फिर हम पूरी तरह से सड़क पर आ जाते हैं। तो हमारी सरकार जो है, जो महिला सशक्तिकरण की हमेशा बात करती रहती है, कहती है महिलाओं को हमने 35% रिजर्वेशन दिया है। नीतीश कुमार तो बोलते हैं महिलाओं को पढ़ाओ, महिलाओं को बचाओ।
और जब महिलाएं जब पढ़ लेती हैं, लिख लेती हैं, तो वो उनको आगे की जो उनकी जो नौकरी होती है उनको नहीं देती है। लास्ट में महिला गर्दनीबाग धरना स्थल पे आके बैठ जाती है। वही कह रही हूँ कि वो स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने तमाम योजनाएं, बच्चों को साइकिल देना शुरू किया, मिड डे मील की योजनाएं उन्होंने लाई कि बच्चियां घर से बाहर निकल के है ना स्कूल तक पहुँचे। बच्चियां अब स्कूल पास करके वो कॉलेज तक आने लग गई। वहाँ पर उन्हें ना यूनिफॉर्म दिया जाता है, तमाम तरीके की छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो हायर एजुकेशन तक पहुँचे। और हायर एजुकेशन तक आने के बाद बच्चे है ना मेंटली इतने ग्रो अप हो चुके होते हैं कि फिर वो चाहते हैं, डेडिकेटेड हो चुके होते हैं कि हमने जो टाइम शिक्षा को दिया है तो इससे कुछ आउटकम मिले मुझे। और फिर उसके बाद उनको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, उससे है ना अर्थ का उपार्जन चाहिए अपने परिवार को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए, उन्नति की तरफ ले जाने के लिए। और तब इस स्टेज में आकर सरकार है ना अतिथि शिक्षकों के रूप में नियुक्त करती है, संविदा पर नियुक्ति करती है, अनुबंध पर नियुक्ति करती है और फिर यह कंडीशन लगा देती है कि जैसे ही परमानेंट नियुक्ति होगी आप स्वाभाविक रूप से टर्मिनेट हो जाएंगे। यह किस प्रकार का महिला सशक्तिकरण है। हमने उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपना इतना टाइम दिया, इतने स्ट्रगल किए हैं, हमारा परिवार हमारे इस जॉब कंडीशन की वजह से स्ट्रगल करता है, हमारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं। यहाँ के बाद अगर हम वापस जाते हैं तो फिर हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी हनन होती है। समाज में हमारी एक मर्यादा, एक प्रतिष्ठा बनी हुई है इस जॉब की वजह से। अगर वो हमसे छिन जाती है तो हम सामाजिक प्रतिष्ठा को भी खो देंगे। अपना परिचय दें। मैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय JV कॉलेज नौगछिया के इतिहास विभाग से डॉक्टर मोहिनी झा। हमारी मांग को सुनते जाइए।